अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाई टेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अवामी मुफाद में अहम ऐलान। ये ऐलान अवाम की भलाई और हिफाजत के लिए किया जा रहा है ताकि आप किसी किस्म के धोखे या कानूनी पेचीदगियों से महफूज रहें। इतला दी जाती है कि प्लॉट नंबर 138 हिस्सा 139 और 140 सर्वे नंबर 340 2 वाक़या नरसिंगी गांव कंडीपेट मंडल रंगारेड्डी जिले तेलंगाना एक कानूनी तनाज़ा में उलझा हुआ है और इस पर मिल्कियत का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। ये केस फोर्ट एडिशनल सीनियर सिविल जज एलबी नगर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केस नंबर 2025 के तहत चल रहा है। अवाम को मुतनबाह किया जाता है कि किसी भी कीमत पर इस जायदाद की खरीद व फरोख्त या माली लेन देन ना करें। जो भी शख्स या इदारा इस जायदाद के हवाले से कोई मुआहदा करेगा, वो रकम अदा करेगा, वो खुद कानूनी नताइज का सामना करेगा। ये जायदाद अदालती कार्रवाई के तहत है, इसलिए यहाँ सरमायाकारी करना खतरनाक और गैर महफूज साबित हो सकता है। हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि किसी भी जायदाद की खरीद व फरोख्त से पहले मुकम्मल कानूनी तस्दीक हासिल करें और धोखाधड़ी या फ्रॉड से बचने के लिए मोहतात रहें। ये ऐलान आपकी माली और कानूनी हिफाजत के लिए किया गया है। बाखबर रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नबील अहमद भट्ट सबको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूं कि मेरी ख़ानदानी जायदाद पर गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया जा रहा है और उस पर फ्लैट बेचने की कोशिश हो रही है, जबकि ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। ये जायदाद प्लॉट नंबर 138 पार्ट 139 और 140 सर्वे 340/2 नासिंगी विलेज गंडीपेट मंडल में है। इस पर मेरा और मेरा भाई और मेरे बहन का हक है, लेकिन कुछ लोग चालाकियों और धोखे से मेरी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़मीन 1997 में मेरे नानी मरहुमा साहिबजादी सलीम पाशा ने अपने पैसों से खरीदी थी, मगर कुछ लोगों ने मेरे हक को नज़रअंदाज करते हुए एक दूसरे को ज़मीन का कागजात गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिए। ये धोखेबाजी इन तरीकों से की गई। 2012 में एक झूठी रिलीज डेट डॉक्यूमेंट नंबर 3869 बनाई गई, जिससे मेरा हक ख़त्म करने की कोशिश की गई। 2023 में एक गैर कानूनी डेवलपमेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट नंबर 13374/2023 तय किया गया, जिसे बिना मेरी इजाज़त एक बिल्डर को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी गई। बिल्डिंग का नाम ग्रेशियस अपार्टमेंट्स है। अब ये लोग फ्लैट्स बेचने का ऐलान कर रहे हैं, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं सबको खबरदार करना चाहता हूं कि यह ज़मीन अभी कोर्ट के केस में है और कोर्ट केस नंबर OS24 ऑफ 2025। मैं सारे अथॉरिटीज से गुजारिश की है कि ये ज़मीन पर कोई रजिस्ट्री और डील रोकी जाए ताकि आगे किसी और का नुकसान ना हो। मैं आवाम, मीडिया और अथॉरिटीज से अपील करता हूं कि इस मामले को संजीदगी से देखें और किसी को धोखा ना होने दें। वाली साहब के 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े भाई मोहम्मद अकील अहमद भट्ट, मंगला मैं मोहम्मद नबील अहमद भट्ट और छोटी बहन है सना असमत भट्ट। 3 बच्चे हैं बस। अब हमारे वालिद साहब का साथ में कोई कुछ और अफेयर चल रहा है किसी के साथ में, तो उसके चलते हुए पूरा हमारे वालिद साहब का फोकस उधर ही है। हम मसल हकदार है, हमारे को होते हुए भी जो है सो हमारे को लावारिसों के जैसा छोड़ दिए हैं। अब मैं जो है सो एक बायलेटरल एवास्कुलर नेक्रोसिस पेशेंट हूँ और मेरे दोनों भी बच्चे ऑटिस्टिक है एंड मेरे बड़े भाई का भी जो है सो माशी हालत उतनी ठीक नहीं है। अब हम हमारे पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं तो किससे पूछना। पेरेंट भी हमारे को जो है सो केसा होने के बाद से पूरे ब्लॉक करके रखे हैं। ना ही हमारा कोई सपोर्ट है, ना कुछ ना क्या, ना ही हमारे फाइनेंशियल कंडीशन भी इतने अच्छे नहीं है। आप लोगों को कुछ देते बोल के बोले थे आप?
آپ کے والد صاحب والدہ؟ ابھی جب بات ہوئی تھی تو شروع میں وہی بات ہوئی تھی ہمارے نانی کے سامنے بھی، اور ہمارے والد والدہ بھی وہی بولتے تھے کہ 550 گز کی زمین میں 200 گز بھیا کا ہے، 200 گز میرا ہے، 150 گز میری چھوٹی بہن کا ہے. جب اصل اب بات یہ ہو گیا کہ اب ہمارے کو ہمارا ہم حقدار ہوتے ہوئے ہمارے کوئی کچھ نہیں مل رہا ہے. ابھی کورٹ سے میرا یہی اپیل ہے کہ ہمارا جو حق ہے، میرا حق ہے، میرے بھائی کا، میرے بہن کا جو حق ہے، ہمیں یہ مل جائے.